नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट जी के अपडेट्स पर। हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं और भूगोल विषय में आज हम लोग जानेंगे कि किसी देश की समुद्री सीमा कहाँ तक होती है और उसके बाद में समुद्री सीमा के बाद हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं समुद्री सीमा के बारे में। तो हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, लेकिन जो हम बताएंगे समुद्री सीमा के बारे में वो किसी भी देश की स्थिति यही होती है। मतलब हम आपको बताएंगे कि इतने नाटिकल मील तक इस सीमा को ये कहा जाता है, तो वो हम बता रहे हैं भारत के संदर्भ में, लेकिन वो किसी भी स्थिति में वही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो पहले बहुत विवाद था 1982 से पहले इस बात का कि किसी भी देश की समुद्री सीमा कहाँ तक होगी या फिर किस जगह पे, किस समुद्र पे, किस देश के कहाँ तक अधिकार हो सकते हैं। तो इस सब समस्या का बहुत जो भी समस्याएं थी, इन समस्याओं का रिजॉल्व हुआ 1982 में। एक कन्वेंशन हुआ जिसे कहते हैं अनक्लोज कन्वेंशन। वहाँ ये बताया गया कि 12 नॉटिकल मील तक ये कहते हैं, उसके आगे जो नॉटिकल मील होगा उस सीमा को ये कहते हैं और उस देश पे फला फला अधिकार है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि कितने नॉटिकल मील में कहाँ कहते हैं। देखिए, एक कन्वेंशन हुआ, हमने बताया अनक्लोज जिसे कहते हैं, अनक्लोज है ना, 1982 में हुआ। इसका अर्थ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन लॉज ऑफ सी, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सी। तो ये समुद्र सीमा के बारे में हुआ तो 1982 में कन्वेंशन, जिसमें ये बताया गया कि किसी भी देश की समुद्री सीमा कहाँ तक होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, हम थोड़ा चर्चा करते हैं समुद्री सीमा के बारे में। तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। देखिए, चाहे इधर ले लें चाहे इधर, तो ये भारत की समुद्री एक भारत की तटीय रेखा है, ठीक है, ये वाली ये। अब ये वाला समुद्र है पूरा, ये है, ये यहाँ पर अरब सागर है ना, और इसके नीचे पर वो हिंद महासागर है ना। तो देखिए, एक लाइन हम खींच रहे हैं, ये भारत की तट रेखा है ना, तट रेखा, इसको आधार रेखा मान लेते हैं। और इस वाली आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की एक दूरी को, ये है 12 नॉटिकल मील, ठीक है ना। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेरिटोरियल सी, है ना। हमने बताया ये आधार रेखा है और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं, है ना, प्रादेशिक समुद्री सीमा। और यहाँ तक किसी भी देश को संपूर्ण अधिकार होता है कि वो इस सीमा में, समुद्र में इस सीमा तक कुछ भी कर सकता है ना, उसको संपूर्ण अधिकार है, ठीक है। उसके बाद में ये 12 नॉटिकल मील की दूरी और आगे बढ़ी, ये यहाँ से लेते हैं, ये हो गया 24 नॉटिकल मील, ठीक है ना। ध्यान रखें, ये टोटल जो 24 नॉटिकल मील है वो आधार रेखा से है, मतलब 12 नॉटिकल मील ये, उसके बाद 12 नॉटिकल मील ये। तो इस वाली सीमा को कहते हैं संलग्न क्षेत्र, है ना। अंग्रेजी में इसको कंटेजियस जोन कहते हैं, ठीक है ना। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना, या फिर कंटेजियस जोन कहते हैं। यहाँ तक किसी उस देश को वित्तीय अधिकार होते हैं कि कस्टम ड्यूटी वसूल सकता है या फिर किसी भी तरीके के सीमा शुल्क यहाँ तक लगाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये दूरी, इसको करते हैं 200 नॉटिकल मील, ठीक है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य इस वाले स्थान को आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को कहते हैं अनन्य आर्थिक जोन, ठीक है। हमने 3 चीजें बताई कि ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, किसी भी देश का यही हाल है। मान लीजिए आप अमेरिका से ले लीजिए तो भी यही होगा, कनाडा से ले लीजिए तो भी यही होगा, ब्राजील से ले लीजिए तो भी यही होगा, ठीक है ना। आधार रेखा, ये किसी भी देश की जो तट रेखा है उसको आधार रेखा कहा गया, ठीक है ना। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। यहाँ तक किसी भी देश को संपूर्ण अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना।
आधार रेखा से 24 नाटिकल मील तक की दूरी को कहते हैं संलग्न क्षेत्र, कंटेजियस जोन। यहाँ किसी भी देश को वित्तीय अधिकार होते हैं ना, किसी सीमा शुल्क या वित्तीय शुल्क लगा सकता है। और आधार रेखा से 200 नाटिकल मील तक की दूरी को कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर जो किसी भी देश को प्राकृतिक दोहन कर सकता है ना, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है कोई भी देश, या फिर वहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन कर सकता है, जैसे कच्चा तेल या पेट्रोलियम जो भी, उन सबका दोहन 200 नाटिकल मील तक किया जा सकता है। और 200 नाटिकल मील के बाद का जो भी क्षेत्र होता है ये वाला, ये सब पूरा हाई सी कहते हैं, ठीक है ना, हाई सी कहते हैं। कि जो भी दूरी है वो आधार रेखा से नापी जाएगी, चाहे 24 नाटिकल मील हो चाहे 200 नाटिकल मील है, ठीक है। आपको याद रखना है 200 नाटिकल मील के बाद जो भी किसी भी देश की सीमा होगी वो सबको, पूरे समुद्र को हाई सी कहते हैं और वहां पर किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार है, ठीक है। ठीक है, हमने ये बता दिया। और ये चीजें भी याद रखेंगे कि यहाँ तक संपूर्ण अधिकार है, यहाँ पर वित्तीय अधिकार है, और यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण हो सकता है, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान हो सकता है ना, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस, इन सबके दोहन के लिए यहाँ तक मतलब अलाउ किया जा सकता है किसी भी देश को। और उसके बाद में जो भी होता है हाई सी होता है, 200 नाटिकल मील के बाद वहाँ पर किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। ये हमने आपको समुद्री सीमा बताई, और ये डिसाइड हुआ था अनक्लॉस में 1982 में, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सी, ठीक है। ये तब डिसाइड हुआ था इस कन्वेंशन में, ठीक है। ये हमने बताया आपको। अब आपको हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब जानिए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। हम आपको बताएंगे भारत के कौन कौन से कितने पड़ोसी देश हैं और किस देश से कितनी सीमा लगती है ना, कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। हमने आपको भारत की स्थलीय सीमा बताई थी, ये लगभग 15,106 किलोमीटर है जो भी, है ना। यहाँ गुजरात से शुरू होकर और नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम तक ये सीमा 15,106 किलोमीटर है। आज हम आपको बताएंगे कि किस, वो जो 15,106 उसका अलग अलग हम उसको कैटेगराइज करेंगे, बताएंगे कि किस देश की सीमा कितने किलोमीटर तक है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये वाला हिस्सा जो है ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ चाइना है, ये भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है, ठीक है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि किस देश से कितनी सीमा लगती है। एक ट्रिक है, याद रखिएगा, बचपन MBA, बा से बांग्लादेश, ठीक है, बा से बांग्लादेश, और चा से चाइना, बचपन में उसके बाद पा आएगा, पा से पाकिस्तान, उसके बाद ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान, ठीक है ना। अब देखिए किस देश से कितनी सीमा लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे साथ 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं ना। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, 4,096 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद चाइना है, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान है, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल है, 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार है, 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान है, 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान जो कि सिर्फ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। देखिए हमने लिखा है सब कुछ, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पे है कौन सा देश। तो आपको पता होगा, देखिए बांग्लादेश ये है, ये, ठीक है ना। ये भारत से ही अलग हुआ था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, इधर पश्चिमी पाकिस्तान था। और 1971 में जब जंग हुई थी
तब ये पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को विभाजित कर दिया तो स्वतंत्र देश हो गया था। इसको बांग्लादेश कहा गया, ठीक है ना। तो ये बांग्लादेश है, इसकी सीमा यहाँ पश्चिम बंगाल से और यहाँ पर फिर त्रिपुरा और मिजोरम तक लगती है, ठीक है। तो ये 4096 किलोमीटर है। अब उसके साथ ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमें बताएंगे हम, देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ये सबसे पहले पश्चिम बंगाल है ना, हम लिख देते हैं पश्चिम बंगाल 60 में। उसके बाद में देखिए ये पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर असम है, ये वाला ये मिजोरम है, ये दोनों लिख देते हैं, असम मिजोरम, ठीक है। उसके बाद में ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। मिजोरम हमने पहले लिख दिया, मेघालय यहाँ पर है, ठीक है। अब त्रिपुरा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए। देखिए त्रिपुरा ये है और ये पूरा बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ना, किस देश से? बांग्लादेश से। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो आप बताएंगे त्रिपुरा है, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, हमने लिखा ये त्रिपुरा। तो हमने बताया कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अब देखते हैं चाइना के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। देखिए चाइना के साथ लद्दाख है, लद्दाख यूटी है, लद्दाख है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना। उत्तराखंड है, हम 60 में यूके लिखे देते हैं। उसके बाद सिक्किम है, और अरुणाचल प्रदेश है। कहाँ पर? ये देखिए ये वाला पाकिस्तान, ये पूरा चाइना है ना, चाइना, ये पूरा चाइना है। चाइना की सीमा कहाँ कहाँ से लगी है? ये देखिए लद्दाख यूटी है ना ये, और उसके बाद में यहाँ पर हिमाचल है और ये उत्तराखंड है। उसके बाद में ये सिक्किम है, ये यहाँ पर भी चाइना, ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके साथ एक अतिरिक्त फैक्ट ये जानिए कि भारत, और आपको ज्ञात होगा भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है ना, लेकिन कहाँ पे है? ये उत्तराखंड वाले हिस्से में और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में। जो लद्दाख लगता है, यहाँ से लद्दाख यूटी लगता है, ये वाला हिस्सा, ये इसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। भारत हिंदी में कहेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा। देखिए जब भारत और चाइना का 1962 में वार हुआ था, तो चाइना ने हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है ना, उसको हमने एक उस समय एक लाइन ड्रा करी कि जिसे LAC कहा गया है ना। हालांकि भारत का हिस्सा है, चाइना ने लेकिन नियंत्रण अतिक्रमण कर रखा है उस पर, तो हम उस वाली लाइन को कहते हैं LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है ना। तो भारत और चाइना के बीच में आपको 2 लाइनें याद रखी, LAC जो कि लद्दाख में है ना, और फिर मैकमोहन जो कि ये बाकी के हिस्से में जो रेखा है दोनों देशों के बीच में, मैकमोहन कहते हैं। उसके बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? देखिए 2 यूटी हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर है ना, ये नीचे, फिर पंजाब है ये, और राजस्थान है, और गुजरात है, ठीक है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, 60 में लिखे दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। गुजरात है, गुजरात के सामने आ गया, ठीक है। पाकिस्तान 5 राज्यों से लगा हुआ है। भारत के 2 यूटी हैं, जिसमें से लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद 3 राज्य, पंजाब ये बगल में है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान है, ये पंजाब है, राजस्थान ये वाला पूरा, ये गुजरात है। 5 राज्यों से लगा हुआ है ना। उसके बाद नेपाल देखते हैं, तो नेपाल देखिए ये बफर स्टेट के रूप में है, ये है ना, ये उधर उत्तराखंड वाला हिस्सा है, सिक्किम, और भारत और चाइना के बीच में बफर स्टेट है। तो ये वाली सीमा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नेपाल भारत के साथ साझा करता है। कितनी? 1751 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगे हैं? देखिए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये चिकन का ये ना, और सिक्किम। पांच राज्य नेपाल के साथ लगे हुए हैं। कौन कौन से?
उत्तराखंड यहाँ पर, ये काला पानी यहीं पर है। काला पानी विवाद भारत और उत्तराखंड के बीच में, ठीक है, सॉरी, नेपाल एवं उत्तराखंड के बीच में काला पानी विवाद है, ठीक है। और यहाँ पर डोकलाम और डोकलाम विवाद भारत और चाइना के बीच में है। तो हमने बताया कि ये यहाँ चाइना नेपाल के संदर्भ में बात कर रहे थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम, 5 राज्य नेपाल के साथ लगे हुए हैं। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य हैं देखिए, म्यांमार ये है, ये है ना, ये पूरा पूरा म्यांमार लगा हुआ। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में ये नागालैंड हिस्सा है, ये फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, ये वाला है, ठीक है ना। 4 राज्य इसके साथ लगते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद भूटान, भूटान देखिए ये बफर स्टेट के रूप में है। ये इधर अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम, ये बीच में भूटान है, ये भूटान है, ठीक है। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए देखिए, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। कहाँ देखिए, हमने बताया ये भूटान है, इधर सिक्किम लगता है। ये वाला हिस्सा जो इधर आया चिकन नेक के बाद में, ये बांग्लादेश है, अरे सॉरी पश्चिम बंगाल है। और यहाँ ये ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश है, नीचे असम गया। 4 राज्य हमने बताया भूटान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर भारत सीमा साझा करता है। वो भी कहाँ पर? ये वाला हिस्सा देखिए, ये पीओके है ना, ये तो अफगानिस्तान की जो सीमा भारत के साथ लगी है वो पीओके है ना, पीओके से लगी 106 किलोमीटर। तो सिर्फ जो कि लद्दाख में स्थित है, पाकिस्तान को पार्ट कश्मीर है ना, लद्दाख, पीओके, ठीक है। हमने आपको ये 7 देश बताए जिनसे भारत की सीमा साझा हो रही है। ये वाला जो है ये म्यांमार है, ये भूटान है, ठीक है ना। पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान में क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, आपको पता होगा है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है रेड क्लिफ लाइन। लेकिन किस वाली को? ये जो पंजाब है ना, जम्मू के बाद जो पंजाब है और उसके बाद राजस्थान, गुजरात, इस वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। लेकिन जो ये एलओसी है देखिए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, भारत कश्मीर के कुछ हिस्से पर है ना, लद्दाख के कुछ हिस्से पर, वहां जो लाइन कारगिल के पास में एक लाइन खींची गई, उस वाली लाइन को एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कारगिल। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 लाइनें याद रखनी है आपको, एलओसी जो लद्दाख में है और उसके बाद रेड क्लिफ लाइन। और इसी तरीके से चाइना के संदर्भ में 2 लाइनें याद रखनी है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि लद्दाख में स्थित है, और मैकमोहन रेखा जो कि बाकी के हिस्से में, अरुणाचल प्रदेश बाकी के हिस्से में स्थित है ना। और इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, इसको डूरन लाइन कहते हैं, आपको ज्ञात होगा, ठीक है। तो ये हो गया भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। हमने आपको बताया 7 देश हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है ना। 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक। अब कुछ अतिरिक्त फैक्ट और जानिए। देखिए, एक राज्य है पश्चिम बंगाल, हम गोल कर देते हैं कहाँ कहाँ पर, एक ये है, एक ये है, ये पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? देख लीजिए, भूटान, नेपाल एवं बांग्लादेश, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिक्किम है, एक जगह हो गया सिक्किम, 2 जगह हो गया और 3 जगह हो गया। सिक्किम भी ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन से? चाइना, नेपाल एवं भूटान, ठीक है। तीसरा राज्य है लद्दाख, यूटी है, जो कि ये ठीक है, ये लद्दाख यूटी भी है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एक और कौन सा राज्य? ये चाइना, ठीक है ना। 3 राज्य। तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं, 2 राज्य, एक यूटी ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ये अतिरिक्त फैक्ट है, कभी पूछ लिया जाए तो आप बताएं, ठीक है। उसके बाद 2 देश और हैं, मालदीव एवं श्रीलंका। ये 2 देश देखिए, मालदीव यहाँ पर है और श्रीलंका यहाँ पर है। ये
ये दो देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं ना। यहाँ से मालदीव है, ये जल है, और उसके बाद में मालदीव है, ये भारत है, और ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। ये पाक की खाड़ी क्या होता है? दो स्थिर संधियों के बीच में जब पतली जल संधि जाती है उसे खाड़ी कहते हैं, ठीक है। और इधर मन्नार की खाड़ी इधर, और इधर ये आपका वो है क्या नाम, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखिए कि अगर पूछा जाए आपसे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो पाक की खाड़ी। और पूछा जाए बीओबी और मन्नार को कौन सी खाड़ी जोड़ती है, तो आप बताएंगे पाक की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल को पाक की खाड़ी जोड़ती है, ठीक है। ये आप दो जलीय देश याद रखेंगे, मालदीव एवं श्रीलंका, जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। अगर आप एक्सटेंडेड देश कहेंगे तो और कई सारे देश हैं, जो दक्षिण अफ्रीका है, पूरे सारे देश एक्सटेंडेड मतलब भारत के विस्तारित पड़ोसी हैं। लेकिन मुख्यतः आपको यही याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया भी भारत का एक्सटेंडेड पड़ोसी है, ठीक है ना। मालदीव और श्रीलंका। एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाए भारत का क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा, तो आप मालदीव बताएंगे, ठीक है ना। मालदीव छोटा सा देश है जो कि अरब सागर में स्थित है ना, ठीक है। ये आपका हो गया। तो हमने आपको क्या बताया, भारत की समुद्री सीमा के बारे में बताया। हालांकि भारत के संदर्भ में समुद्री सीमा बताई, वो किसी भी देश की स्थिति यही है कि 12 नॉटिकल मील तक उसको प्रादेशिक समुद्री सीमा, और 24 नॉटिकल मील तक उसको कंटेजियस जोन संलग्न क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील तक उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। हमने समुद्री सीमा के बारे में बताया, और उसके बाद में भारत के 7 पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा कर रहे थे, 2 जलीय देश जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा कर रहे हैं, और उसके बाद में सभी देशों की स्थिति बताई कि कौन कौन से देश भारत के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा साझा कर रहे थे ना। ये इस सब दूरी को आप जोड़ देंगे तो ये आएगा 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर आएगा ना। हमने सब बताया आपको ये। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम आपको कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, देखेंगे हिमालय के बारे में पढ़ाएंगे या कुछ नया शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की ये क्लास ओवर हुई, ठीक है। और आपको ये वीडियो थोड़ी देर में मिल जाएगी यूट्यूब पर, और आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, शुक्रिया।